क्या बात है मोरोपंत जी, आप कुछ खोए खोए से हैं। जी जी, मैं सोच रहा था कि महारानी जी नहीं पधारी? महाराज, उनके सिर में दर्द हो रहा है, वो शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। रघुनाथ सिंह। जी महाराज। क्रांति गुरु नहीं आई ना? हम जानते थे कि वो नहीं आएगी। क्रूरता में मानवी साहस नहीं होता। मान गए क्रांति गुरु को। एक पत्र भेजकर केवल दरबार को ही नहीं, पूरी झांसी की जनता को उत्सुक कर दिया। क्षमा करें महाराज, परंतु ये सेवक समझ नहीं पा रहा है कि एक व्यक्ति में दो विरोधाभासी चरित्र कैसे हो सकते हैं। इसी क्रांति गुरु ने झांसी के चुराए हुए राजकोष को आपको हवाले किया था, साथ साथ ध्वज खेल में आपकी रक्षा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Sir, Kranti Guru has arrived in Jhansi. Are you sure? Yes, I have seen her. क्या तुम कोर्ट ऑफ झांसी नहीं जाओगे? और जब तुम झांसी की कोर्ट में रहोगे, क्रांति गुरु यहां आकर समर सिंह को रिलीज कर सकता है। ये उसकी चाल है। तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे अपराधी को हमारे बंदीगृह से तुमने नहीं छुड़ाया? महाराज, यदि हमने ऐसा जघन्य अपराध किया होता तो इस समय आपके समक्ष इतनी निर्भीकता से खड़े नहीं रहते। She's lying, Your Majesty. Your Majesty. महाराज। Your Majesty, इसकी बात का क्या भरोसा जो आम पब्लिक के सामने सेवियर बनती है और आपकी जेल से इनोसेंट प्रिजनर्स और सोल्जर्स का ब्रूटल मदद करके नोटोरियस डेकॉर्ड समर सिंह को। बस। उन्हें डाकू मत कहना। यदि तुम लोग इसी तरह अत्याचार करते रहे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समर सिंह बन जाएगा। Your Majesty, समर सिंह जैसे क्रिमिनल का फेवर। महाराज, समर सिंह निर्दोष है। निर्दोष, innocent. You see, Your Majesty, फ्लैग गेम के दिन उसने आपको मारने की। झूठ बोल रहे हो तुम।
ये सच है कि समर सिंह हमें बंदी गृह से छुड़ाने आया था, परंतु हमने इनकार कर दिया और उसी रात इन्होंने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। ये झूठ बोल रही है योर मैजेस्टी। हम ब्रिटिशर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बताइए महाराज को कि समर सिंह को कब बंदी बनाया था। यस योर मैजेस्टी, ब्लैक गेम के दिन समर सिंह हमारे कस्टडी में था। वाहिनी साहब, महारानी को आदेश दो कि वो शीघ्र दरबार में प्रस्तुत हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। महाराज महारानी आ गई। महारानी आ गई। महारानी आ गई। महारानी जी आ गई। महारानी जी आ गई। महारानी जी आ गई। महारानी जी आ गई। अरे महारानी आ गई। आप जैसा समझाया गया है वैसे ही करना। भूल कर भी किसी दासी से ज्यादा बात मत करना। कोई ना जान सके कि तुम कौन हो। महारानी साहब, आपको कुछ चाहिए? लाइए, हम आपके जूते उतार। नहीं 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 नहीं, भोजन करेंगी? नहीं नहीं, क्षमा कीजिए महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप क्रांति गुरु बन के दरबार गई थी, क्रांति गुरु भी मौजूद था और आप भी, ये कैसे संभव है? Really? You have a good stamina, huh? अभी तक जिंदा हो? Is everything is fine? Yes, sir. What happened? I don't know. तो ये क्या देखा? तुम हमारी लक्ष्मीबाई नहीं हो। कौन हो तुम? माफ कीजिएगा महाराज,
मैं तो झलकारी हूँ, मेरी क्या औकात। बस, अब कुछ नहीं सुनना चाहते। सैनिकों, बंदी बनाओ इसे। महाराज माफ कर दीजिए ना। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। कल सूर्य की पहली किरण के साथ इसका सर धड़ से अलग किया जाए। समझ गई ना जो समझाया गया है? मेरे तो भेजे में कुछ आ ही नहीं रहा है। ये कौन चक्कर में फंसा रहे हैं आप? कोई चक्कर वक्कर में नहीं फंसा रहे, तेरी किस्मत बना रहे हैं हम। जाने कौन किस्मत बना रही है आप। अगर महाराज को पता चल गया कि महारानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी हूँ मैं, तो हल फांसी चढ़ा देंगे। और आपका क्या, आप तो कन्नी काट जाएंगी, मेरे फंदे पड़ जाएगा। ना बाबा ना। जैसा समझाया है वैसा ही कर, अपनी जुबान बंद रख, कम बोल, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलती हूँ, जब से तो आई हूँ मुंह पे ताला पड़ा हुआ है, और मैं तो बस। जिसे आप याद कर रहे थे वो आ गई। आइए महारानी, आइए, देखिए आपसे मिलने के लिए कौन आया है। मन्नू दीदी, पता है मैं अपने बुजुर्ग की नारी सेना की, मैं अपनी सेनापति हूँ। नारी सेना जिंदाबाद। ये हमारी मर्जी नहीं है। क्या करें? क्रांतिगुरु, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है हमारे पास। जब तक यहाँ ट्रायल चलेगा तब तक वो हमारी जेल में तड़प तड़प के मर चुका होगा। हे देवा, क्या करें? समय भी नहीं है, और हम समर भाव को कैसे बचाएं? मार्शल ही हमें समर भाव तक पहुंचा देगा। नहीं, मैं उस बड़ी समर सिंह को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये तुम क्या कह रही हो प्राची? ये मनु ही है बेटा? नहीं, ये मर्जी नहीं है। कहाँ है मैम दीदी? नहीं प्राची, यही तुम्हारी मनु दीदी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम
झूठ। महाराज, क्रांति गुरु के विषय में कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, कुछ पता नहीं चला। क्रांति गुरु? आदित्य, उसे हमने नजर कैद में रखा था, फिर भी भाग गई। संभवतः हम कभी उसे क्षमा नहीं कर पाएंगे। आप अपने मनु से मिलिए, हम आते हैं। ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां क्रांति गुरु है और तुम यहां। तात्या जी, ये आपकी मनु नहीं है, ये झलकारी है। आप जो सोच रहे हैं, इसी ख्याल ने हमें भी दहला दिया था कि कहीं अगर खुदा ना खास्ता महाराज को ये पता चल गया कि मलिका आलिया ही क्रांति गुरु है तो गजब हो जाएगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम मलिका आलिया की हिफाजत के लिए बाबा हसरत की दरगाह पर दुआ मांगने के लिए गए थे और रास्ते में हमने देखा कि ए लड़की, ए लड़की, हाय अल्लाह, हूबहू मलिका आलिया। ए सुनो, ए काय घूर रही है मेरे को? अरे नहीं नहीं, हम घूर नहीं रहे, इधर आओ हमारे पास। ना ना, मेरी गलती ना है, आप ही हाल आ गए ना बीच सड़क पे, तो चले। अरे अरे हमारी बात तो सुनो। मैं ना सुनती, चली मैं। नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो। सुनो, ये लड़की कौन है? ये हमारी झलकारी। झलकारी? अब ये रहती कहाँ है? इस गली से डाई मुड़िए और मंदिर के पास ही इसका घर है। और तभी हमें एक ख्याल आया कि अगर हम इसको मलिका आलिया की जगह दरबार में बिठा दें तो इस समस्या का हल मिल सकता है, और हमने वही किया। बहन, चली जाओ यहाँ से। नहीं समर बाप, तुम्हें भगवान का वास्ता, चली जाओ यहाँ से। नहीं समर, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। बहना, तुम्हें हमारी सौगंध। बाबू, हम नहीं जाएंगे। ओके, तो तुम दोनों साथ मरना चाहते हो? नो प्रॉब्लम। ओके, तो तुम दोनों साथ मरना चाहते हो? नो प्रॉब्लम।
क्रांति गुरु। हम आ गए। कौन हो तुम? दरबार में देख चुकी हो हमें। अब इन सबको छिपाने से कोई लाभ नहीं होगा। हम आ गए। महाराज अपनी महारानी से मिलने आ रहे हैं। तो आने दो, महारानी मौजूद है। क्या? हाँ, मैं महारानी हूँ। तुम महारानी? इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब है? अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। सुंदर, यहाँ कोई सुंदर गुंदर नहीं आएगी। तुम जाओ यहाँ से। हम जाए? हाँ जाओ, वरना मैं चिल्ला दूंगी। तो चिल्ला चिल्ला। जाती हूँ या बुलाऊं सैनिकों को? जाओ। शाबाश, बहुत उम्दा। दिल खुश कर दिया तुमने। अब जैसा कहा है बस वैसे ही करती जाना। अगर वो जाकर कुछ? अब वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि झांसी की महारानी अपनी ख्वाबगाह में मौजूद है। महाराज आप बैठिए, बैठिए ना। बैठिए। आप सहमे सहमे से दिख रही है। क्या बात है? असहज तो लगेगी। पैर तो देखिए कितने गंदे हैं इसके। नहीं, मैं हम ठीक हैं। आपके साथ बिताया हुआ वो दिन हमें याद है। जी? उस दिन आपके साथ जब हम साधारण व्यक्ति के भेष में हमारे झांसी में घूम रहे थे, तब हमें पहली बार आभास हुआ कि दुख में कैसे मुस्कुराया जाता है। धन्य हो देवा, महाराज को यह आभास तो हो गया कि उनकी प्रजा कैसे जीती है। याद है जब वो क्या कहते हैं उसे? कचौड़ी? हाँ, कचौड़ी। उस दिन हम खा के उठे और दुकानदार ने हमसे पैसे मांगे। आपके पास कहाँ थे? हमने मोहर दी थी। तब आपने उसे स्वर्ण मुद्रा दी थी। अच्छा, हमें एक बात बताइए। उस दिन जब हम बाजार में घूम रहे थे
तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? जब आप बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए नंगे पैर हमारा झूला झुला रहे थे। जी महाराज, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप बहुत बुझी बुझी सी दिख रही है। चलिए तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। उस दिन बाजार में आप बहुत उत्तेजित हो गई थी। अब पता चलेगा धोखेबाज। क्या हुआ? आप तो गिर पड़ी। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अब हमारा संदेह विश्वास में बदल गया। आपके महारानी क्रांति गुरु जैसे छद्म वेश धरकर आपकी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकती। महाराज आप विश्वास कीजिए, हम आपकी महारानी लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, हम आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं। नहीं महाराज, हम आपकी लक्ष्मीबाई हैं। महाराज हम लक्ष्मीबाई, हम आपकी लक्ष्मीबाई हैं। नहीं महाराज, हम आपकी रानी लक्ष्मीबाई। महाराज हम लक्ष्मीबाई। नहीं महाराज, हम लक्ष्मीबाई। अपने सीमा में रहो। कोई वीरानी इस प्रकार छद्म वेश में ना ही अपने गरिमा का सर्वनाश करती है और ना ही अपने पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। तुम झूठ बोल रही हो कि झलकारी ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। नहीं। आप जो कहोगी मैं करूंगी। बताओ क्या करना है। गंगाधर राव, समझी? गंगाधर की मौत के बाद सारा आरोप लक्ष्मीबाई पर। मेरा खजाना लूट कर ले गई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।